हेलो, I'm आकांक्षा अवस्थी, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के थर्ड लेवल को मैं ज़्यादा लेट अपलोड नहीं करूँगी, सो दैट आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल का प्रैक्टिस चल रहा है वो इंटरप्ट ना हो और हम लेवल 3 को जल्दी से एक लाइन में, एक रिदम में लेकर के उसको पिकअप करते चलेंगे। ठीक है। सो आज है ट्यूसडे, इसको मैंने नाम दिया है थॉटफुल ट्यूसडे, और फ्राइडे को मैंने नाम दिया है फैंटास्टिक फ्राइडे। ठीक है। सो फैंटास्टिक फ्राइडे में हमने डाला था लेवल 2 का ट्रेनिंग मॉड्यूल, और आज थॉटफुल ट्यूसडे में लेवल 3 के लिए थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर अबाउट इट कि आपका लेवल 1 और लेवल 2 आपने देख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। और अगर आप कोई माइंडफुलनेस जर्नल पे काम कर रहे हो, इसके साथ में मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आप एक डायरी बनाओ, इस चीज़ के लिए एक जर्नल बनाओ, और आप जो सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो और जो सीख रहे हो, वो आप उस जर्नल में नोट करते जाओ, सो दैट योर जर्नी ऑफ माइंडफुलनेस विल बी लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड ईजियर। ठीक है। सो लेवल 1 पे हमने ये बात की थी कि इमोशनली ड्रेन जो लोग होते हैं उनको माइंडफुलनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो ये स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट बाय बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपके प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, वहाँ उस चीज़ के अवेयरनेस के साथ वो नोटिस करते हुए, वो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स आपके सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है वो नोट करते हुए आप अवेयरनेस ला सकते हो आपके माइंडसेट में। यानी आपको अगर कहीं पेन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपका ध्यान वहां से हट करके आपके एग्जैक्ट करंट सिचुएशन पे चला जाता है। ठीक है। सेकेंड लेवल में हमने बात की थी, इस अवेयरनेस के बाद हमें नॉन जजमेंटल होते हुए चीजों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। एक्सेप्टेंस जब आ जाता है किसी चीज को लेकर के, यानी आपने उस चीज को एज इट इज परसीव कर लिया, वो जैसा है। एक्सेप्टेंस को मैंने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ उसको थोड़ा रिवीजन और ब्रशअप देने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, ये मैं एक पिक के साथ आपको यहाँ पे बताती हूँ। इस पिक को ध्यान से देखिएगा और मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझिएगा। बारिश हो रही है और बारिश को एक बंदा कैसा परसीव कर रहा है, या रोज का नाटक है, इस वक्त बारिश होती है, मेरे जाने के टाइम पे ही बारिश होती है, आई हेट दिस वेदर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ जब खाली हो, मतलब कोई काम नहीं, आपको बाहर नहीं जाना है, ड्राइव नहीं करना है, ट्रैवल नहीं करना है, तभी मुझे बारिश अच्छी लगती है, अदरवाइज आई डोंट लाइक। तो ये जो आप जजमेंट दे रहे हो ना बारिश को लेकर के, ये आपका नॉर्मल माइंड है। जब आपका एक्सेप्टेंस वाला माइंड काम करने लगता है, तो आप अपने साइड वाला जो पिक्चर है वैसा महसूस करने लगते हो। आपके लिए वो एक इंफॉर्मेशन रहती है, आपके लिए वो एक अवेयरनेस रहती है, बारिश हो रही है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बारिश हो रही है, बस एक्सेप्ट किया ना इसको, इसमें अपना इतना सारा जजमेंट देने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि वो नहीं रुकेगी आपके कहने पर, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट। सो जब हम एक्सेप्टेंस के लेवल पे चले जाते हैं तो चीजें बहुत आसान होने लगती है। तो हम लाइफ को आसान बनाने के लिए माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेवल 3 की ट्रेनिंग जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेवल 3 की ट्रेनिंग में एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड शामिल हो जाता है और उसका नाम है कंपैशन। क्या जानते हो आप कंपैशन के बारे में? कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता है, जैसे कोई भूखा है, आपको उसको देख करके दया आई, कोई रो रहा है, आप उसके पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रख के उसका कारण पूछते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मे आई हेल्प यू, लाइक दैट। तो हम जब दूसरों के लिए ये चीज रखते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भागते हुए हम अपने लिए थोड़े रिजिड हो जाते हैं, हम अपने लिए बहुत टफ हो जाते हैं। वो नहीं होना है, उसी का नाम है कंपैशन, और उसी की इसमें हमें ट्रेनिंग लेनी है, उसको ही इसमें प्रैक्टिस करना है और अपने अंदर सेल्फ कंपैशन लाना है, अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। इसको एक छोटे से इस फिनोमिना से आप समझो, आपकी हैबिट्स कैसे बनती हैं। आप क्या समझते हो हैबिट्स के बारे में? कैसे बनती हैं हैबिट्स आपकी? आप जो काम बिना सोचे, पहले आप एक हैबिट जब उठाते हो तो वो कॉन्शियस माइंड की हैबिट रहती है। कोई भी बचपन में आपने कोई हैबिट उठाई हो, आप अभी कोई हैबिट उठाना चाहते हो, तो वो कॉन्शियस माइंड की हैबिट होती है। कॉन्शियस माइंड यानी कि आपको पता है, अपने सेंसेस में हो आप, और आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये हैबिट के ऊपर काम करना है।
धीरे धीरे आफ्टर 21 डेज का ही साइकोलॉजी होता है किसी हैबिट के लिए। अगर आपने नॉन स्टॉप किसी चीज को 21 दिन तक कर लिया, 3 वीक्स तक कर लिया, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स छोड़ी भी जा सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर अगर 21 दिन हो गया किसी चीज को करते हुए तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज को छोड़ने के लिए। और अगर 21 दिन के बाद आपने एक आध हफ्ता 10 दिन और भी कर लिया, वो आपकी पक्की हैबिट बन जाती है। फिर वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, फिर वो अपने आप होने लगती है। ठीक है, जैसे आप एक लिस्ट लेकर के ग्रोसरी स्टोर जाते हो, मेडिकल स्टोर जाते हो, आपके हाथ में लिस्ट है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है, लाइक आप हर एक डायरेक्शन, हर एक जगह पे उतना अवेयर नहीं होते हो, उतना ध्यान नहीं देते हो, वो आपका माइंड अपने आप कर रहा है। ड्राइविंग आपको आती है, एड्रेस आपको पता है, लिस्ट आपके पॉकेट में है, उतना ध्यान नहीं देना होता है, वो हो रही है, वो कुछ प्रोसेसेस हैं जो हो रही हैं क्योंकि वो हैबिट्स में आ गई हैं अब। ठीक है ना, जैसे आप जब पहला पहला कार चलाना सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हो, पर जब एक बार हमको ये प्रैक्टिस आ जाती है, फिर आप म्यूजिक के साथ भी गाड़ी चला लेते हो, किसी से बात करते हुए भी गाड़ी चला लेते हो, कोई आजू बाजू से निकल रहा है तो भी आप उसको हेलो हाय भी कर पाते हो, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हैबिट के तौर पे ले चुका है। एंड ड्राइविंग इज नॉट अ बिग डील फॉर यू नाउ, तो अब आपका दिमाग उस चीज को वैसे ले लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई भी हैबिट जब आप बनाते हो तो पहले कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट होती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे जाती है, और उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो चाहे आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस का लेवल 1 पे हो, अवेयरनेस पे हो, राइट, या फिर एक्सेप्टेंस लेवल 2 पे हो, या आज जो मैं बात कर रही हूँ लेवल 3 की कंपैशन, आप उस पे हो, किसी भी लेवल पे अगर आप कॉन्शियस माइंड से इसको 21 डेज 3 वीक्स के लिए रिगरस प्रैक्टिस करते हो, रिलीजियसली आप इसको टाइम देते हो और याद रख के इस काम को करते हो, 21 डेज के बाद ये आपकी हैबिट्स में आ जाता है। तब आपको कंपैशन एक काम नहीं लगता है, तब आपको कंपैशन को फोकस करके नहीं करना पड़ता है, वो बस हो जाता है। ठीक है ना, कंपैशन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि ये आज की डेट में किसी भी स्कूल्स में सिखाया जा रहा है, कॉलेजेस में तो खैर छोड़ी दो, ज़्यादा ही करिकुलम है तो पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई पर्सनली फील एज ए साइकोलॉजिस्ट, जितनी ज़्यादा कम एज से कंपैशन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ह्यूमन बीइंग उतना अच्छा डेवलप होता है बड़े होकर के, एंड द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव एक्चुअली। ठीक है, सो स्कूल्स में एक्चुअली कंपैशन की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, घर पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपने देखा है ना, ऐसे बच्चे होते हैं कुछ, उनको रास्ते चलते जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, जानवर होते हैं, उनको पत्थर मारने में मज़ा आता है, उनको हर्ट करने में मज़ा, ये सब कंपैशन की कमी है। ये अभी छोटे में ऐसा है कि सिर्फ एक डॉग का हाथ पैर खींच देने से, पूंछ खींच देने से उनको बड़ा मजा आ जा रहा है, दे आर लाफिंग लाइक बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया उन्होंने। ठीक है, मम्मी पापा देख करके कभी कभी होता है, ओ देखो क्या कर रहा है, मतलब उनमें भी वो चीज नहीं है, वो मतलब इल्म नहीं है उन्हें कि वो उनको रोकना चाहिए। समहाउ ये होता है कि बचपन में उन चीज़ों पे हंसा गया, वो गलत हैबिट्स थी पर उस पे हंसा गया, तो उनको लगता है कि मोटिवेशन मिला, बड़े लोग हंस रहे थे जिस चीज़ पे, उनको भी इंजॉयमेंट हुआ, मुझे भी मज़ा आया, वो ये प्रैक्टिस आगे तक चलाते हैं। आपको नहीं पता है कि छोटे से अमुक जो प्राणी होते हैं, कुत्ते बिल्ली गाय बछड़े, इनको आपके बच्चे ने अगर हर्ट किया, वो बड़ा होके क्या करने वाला है आपको ये नहीं पता है, राइट। आप उसकी हर एक एक्टिविटी देखने के लिए वहां पर नहीं हो, इसलिए ये कंपैशन की ट्रेनिंग बचपन से देनी चाहिए, क्योंकि आज उन लोगों पे हो रही है जो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आज उसके साथ वो खराब हरकतें हो रही हैं जो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते हैं। आगे चल के सोसाइटी में ये ह्यूमन टू ह्यूमन होगा, राइट, थोड़ा एंटी सोशल बिहेवियर होगा और सैडिस्टिक में चली जाएगी उनकी जो पर्सनालिटी है। सो ये सब रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिनके साथ बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है वहाँ कंपैशन की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये, जितना आप किसी करिकुलम को कंप्लीट कराने के पीछे सब भाग रहे हैं ना। बच्चे को सब बोलते हैं अच्छा अच्छे से पढ़ना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे रहना है, स्पोर्ट्स में आगे रहना है, वो सब हो गया, फिर हाई स्कूल, देन कॉलेज, देन जॉब, देन शादी, फिर घर बनाना है, कार लेना है, मतलब एक सेट है। सबको ये पता है कि ये करना है। खुश रहना कोई नहीं सिखा रहा है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन। खुश रहना कोई नहीं सिखा रहा है बच्चे को,
लोगों को खुश रखना, दया रखना, एम्पैथी, कंपैशन का प्रैक्टिस करना, ये कोई सिखा ही नहीं रहा है उसको। तो उसको लगता है कि बस ये करना है, रास्ते में जो आ रहा है सबको हटाते चलना है, किसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, अपने को सोच के चलना है। ये सोच एक बच्चे को सेल्फिश बना देती है और फिर बड़े होने के बाद पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये हमारे बारे में नहीं सोचता। आपने सिखाया है उसको, राइट? तो ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, ये आपके ऊपर भी लागू होता है। आप भी कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में सबको वही सब चाहिए। सबको अच्छे स्कोर चाहिए, सबको अच्छा जॉब चाहिए, सबको घर बनाना है, सबको कार लेना है, सबको इनफ वेल्थ एंड बैंक बैलेंस चाहिए है, सबको अच्छी हेल्थ चाहिए, सबको सेम चीज चाहिए है लाइफ में, ठीक है? पर हमको सिर्फ हमारा दिखता है, क्योंकि हम में कंपैशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए हमें कंपैशन की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां हम खुद को कहते हैं कि हमने अवेयरनेस के बाद नॉन जजमेंटल रहते हुए एक्सेप्टेंस लाया और अब हम कंपैशनेट भी हो रहे हैं, ठीक है? ब्रेन का एक तरीका होता है, आप उसको जैसा सिखाओगे वो वैसा परसीव करता जाता है, आप जो बार बार करोगे वो वैसा बन जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो ब्रेन की प्रैक्टिस हमेशा अच्छी हैबिट्स के ऊपर डालो ताकि वो बिना आपके स्विच ऑन किए भी अच्छा ही काम करे, अच्छी ही सोच रखे, ठीक है? अगली चीज जो मुझे आपको बतानी है, कंपैशन के साथ साथ आपको सेंसिटिविटी, एम्पैथी, केयर, काइंडनेस, ये सब चीजों की प्रैक्टिस वो अपने आप होने लगती है। जब आपके अंदर कंपैशन रहता है ना, तो आपके अंदर ये सारी प्रैक्टिसेस अपने आप होने लग जाती है। इससे एक और बड़ी चीज है जो मुझे आपसे अभी कहनी है, वो है एक्सेप्ट एंड लव योरसेल्फ। पहले खुद को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? हमारी आधी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि सामने वाला हमको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, सामने वाला हमको उतना प्यार नहीं दे रहा है, वो हमको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जैसे हम हैं, वो हमें बदलना चाहते हैं। ये हम में से ऑलमोस्ट 50% 60% लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है? सो अगर आप अपने आप को जैसे आप हो, आप अगर खुद को वैसा परसीव करते हो, वैसा ही एक्सेप्ट करते हो कि यस दिस इज मी एंड आई एम सेटिस्फाइड विद हु आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, ये सेल्फ सफिशिएंसी जब आती है, ये एक्सेप्टेंस जब आता है, ये सेल्फ लव जब आता है, तब आपको दूसरे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं इससे आपको ज्यादा परवाह नहीं रहती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जब कोई खुद में इतना अच्छा इन्वॉल्व होता है ना, तो वो एक अपने आप में एक फुल एंटाइटी होता है, क्योंकि उसमें कहीं कोई एम्प्टीनेस नहीं होती है, तब लोग खुद आकर के वहां पे अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये बात आपको समझनी है। सेल्फ कंपैशन इतनी खूबसूरत चीज होती है, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करके, खुद से प्यार करके, खुद को कॉन्फिडेंट कर लेते हैं, खुद का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ सफिशिएंसी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि आपको दूसरे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, दूसरे आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके बैकबाइटिंग हो रही है, आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या बोला जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जिसको प्रॉब्लम होगा मेरे सामने आके बोलेगा, पीठ पीछे कोई क्या बोल रहा है, मुझे कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ता। ऐसा सेल्फ सफिशिएंट जो इंसान होता है ना, उसके पास एक्चुअली सोसाइटी खुद आती है, पूरी दुनिया उसके पास खुद अट्रैक्ट होके आने लगती है, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर नजर आता है बाकियों के बीच, ठीक है? तो कंपैशन आपकी यहाँ पे भी हेल्प करता है, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने में, उसको और अच्छी तरीके से इवॉल्व करने में वो आपकी हेल्प करता है। थर्ड लेवल की ट्रेनिंग में कंपैशन के साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारी होती हैं 5 सेंस, ठीक है? आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। आंखों से आप जो देख रहे हो उसमें बिना जजमेंट किए एज इट इज परसीव करना सीखो। आप जो देख रहे हो, कभी कभी उसके दूसरे पहलू होते हैं, एक बार में देख करके जजमेंट मत करने लगो। कानों से आप जो सुन रहे हो उसके और भी पहलू होते हैं, जरूरी नहीं है आपने पूरी कहानी सुनी हो, ठीक है? ये मैं आपको एक सोसाइटी और बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ और माइंडफुलनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ। तो आंखों के लिए जो मैंने आपको बताया कि आप जो देख रहे हो जरूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो, उसका दूसरा पहलू भी होता है, इसलिए एक पहलू जान करके डिस्टर्ब मत करो अपने दिमाग को। और माइंडफुलनेस के लेवल पे ये चीज ऐसी होती है कि जो दिख रहा है उसको 100% एज इट इज एक्सेप्ट करो। सेंस लो, आंखें सेंस हैं, आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास आंखें हैं। आप जस्ट ये इमेजिन करो कि ये कितनी करिज्मेटिक चीज है, राइट? 100% लोगों के पास जरूरी नहीं है कि आई साइट हो, आपके पास है, ठीक है? यूज करो,
उसको एज इट इज वो खूबसूरत चीजें देखने में उसका यूज करो, ठीक है। तो आंखों से आपको जो दिख रहा है उन चीजों को सही तरीके से परसीव करो। क्या दिख रहा है कि जो मैंने आपको लिस्ट बनाने बोला था गार्डन में बैठ करके 10 चीजों की लिस्ट बनाओ, ये आंखें सेंस के लिए वहां काम आ रही हैं। ईयर्स, जो आपने सुना जरूरी नहीं है कि वो पूरी कहानी हो, ठीक है, ये सोसाइटी के लिए हुआ। माइंडफुलनेस के लिए क्या हुआ, आंखें बंद करके जस्ट परसीव करने की कोशिश करो। जैसा मैंने पहले लेवल पे भी आपको कहा था, इस रूम में एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, मैं अगर नहीं बोल रही हूँ तो और कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है तो वो एक एक बूंद गिरने की जो खूबसूरत सी आवाज होती है, परसीव करो। एक म्यूजिक जो आप सुनते हो, एक सॉन्ग जो आप सुनते हो ना हेडफोन्स में लगा करके, उसका बैक नॉइज भी सुनने की कोशिश करो। और क्या साइड में और एक क्या छोटी छोटी म्यूजिक हो रही है। हम जनरली एक थॉरो फॉर्म में समझते हैं एक चीज को, तो हर चीज इतनी ह्यूज नहीं है, हर चीज इतनी उसको क्या कहना चाहिए, एक इतना बड़ा रूप नहीं है। हर चीज के माइन्यूट डिटेल्स में आप जाइए कि हर चीज के पीछे और क्या 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 आवाजें हैं, व्हाट आर द बैकग्राउंड वॉइसेस बिहाइंड दैट, ठीक है। इसके बाद आता है नोज का नंबर। बारिश होने की जो खुशबू होती है, मेहंदी की जो खुशबू होती है, एक ताजे फूल की जो खुशबू होती है, ठीक है, जो खाना आप खा रहे हो, टंग की अगर मैं बात करूं, एग्जैक्टली जो आपकी प्लेट पे परोसा गया है उससे सेटिस्फैक्शन होना, उसकी अवेयरनेस होना, ठीक है। आज ये स्पेशली जो दाल तड़का बना है, इसका क्या स्वाद है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स थे, ये जो चाय बनी है ये इलायची से है, अदरक से है, इसमें मिल्क अमाउंट कितना है, ये शुगर से है या गुड़ से बनी, मतलब आप समझ रहे हो, डिटेल्स में जाओ। जितना डिटेल्स में जाओगे ना आप अपनी लाइफ की, ये जो बेकार सी प्रॉब्लम्स होती है ना जिसके लिए हम पूरी जनता परेशान है, उससे आपका ध्यान हट जाएगा। और जब ध्यान हट जाएगा तो आप ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपनी प्रॉब्लम से भाग जाओ, अपनी प्रॉब्लम से मुंह छुपा लो, मैंने ये नहीं कहा। सॉल्व करने की कोशिश करो, पर माइंड तो स्टक है ना, आइडिया कहाँ से आएगा। ये जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस मैंने आपको बोला, जब आप किसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में हो, आपको 6 चीजें करनी है, ठीक है। 6 चीजों में सबसे पहला काम क्या करना है, अपने ब्रेन का स्विच ऑफ कर दो, खाली कर दो, उसको खाली कर दो, कुछ नहीं सोचना है अभी, ठीक है। ब्रेन हो गया बंद। आंखों से क्या दिख रहा है, बालकनी में खड़े हो तो एग्जैक्टली हर एक चीज का माइन्यूट डिटेल्स, आपको बालकनी के बाहर क्या क्या चीजें दिख रही हैं। मुझे तो बहुत खूबसूरत साइट दिखता है, क्योंकि मेरे बालकनी से मुझे पहाड़ दिखते हैं, बहुत सुंदर कोहरा होता है उसमें, पक्षी अपने घर जा रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत गार्डन है, ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, बच्चे लॉन में फुटबॉल खेल रहे हैं, उन सब एक छोटी छोटी डिटेल्स का आप डिस्क्रिप्शन उठाते जाओ। ये हो गया आपका आइज का काम। आवाज क्या क्या आ रही है, अब वो आई साइट में ले लिया, अब बंद करके आंखों को सिर्फ कानों से सुनने की कोशिश करो कि कितनी तरह की आवाजें हैं जो आप परसीव कर पा रहे हो। जो आवाज सबसे कम आ रही है ना, उस पर ज्यादा नोटिस करने की कोशिश करो, आएगा मजा, बहुत मजा आएगा। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। लोग बोलते हैं ना शांति से बैठ के करना, ऐसा कुछ नहीं है, खुली आंखों से भी मेडिटेशन होता है। रेगुलर लाइफ में मैं खुद करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, सिंपल बैठ करके एक बुक पढ़ते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हो। बैठ करके सिंपल कुकिंग, सिंपल सब्जियां काटने के बाद आपका एक शेल्फ जमाने के टाइम पे, किसी इंसान से फोन पे बात करने के पहले, अपनी जो आपकी जो जगह है ना उसमें बिना किसी स्पा म्यूजिक और बिना किसी एसेंशियल ऑयल और कैंडल के भी मेडिटेशन होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम इनफॉर्मल मेडिटेशन। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो अलग से एक टॉपिक होता है, क्योंकि पर आपको जो करना है फिलहाल के लिए वो सिर्फ इतनी ही चीज है। आंखों को, कानों को आपको क्या सुनाई दे रहा है, स्मेल लेकर के देखो कि कहाँ पे क्या खुशबू आपको महसूस हो रही है। किसी दूसरे के घर बहुत अच्छी अगरबत्ती और धूप की खुशबू आती है, वो मुझे मेरे घर पे महसूस हो जाती है, सीरियसली। हाँ, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, मेरी फैमिली में मुझे हाउंड डॉग कहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत दूर की कोई खुशबू बहुत पहले से आ जाती है। 4th चीज होती है आपकी स्किन क्या महसूस कर रही है। जब सिल्क आपके स्किन से टच होता है तो आपको कैसी फीलिंग होती है, जब कोई फर टच होता है कैसी फीलिंग होती है, कोल्ड ब्रीज जब होता है तो गूज़बम्प्स कैसे आते हैं। स्किन से आप क्या परसीव कर रहे हो वो महसूस करने की कोशिश करो, ठीक है। और आपकी प्लेट में आपको खाने के लिए जो दिया गया है उसको कंप्लीटली एज इट इज एक्सेप्ट करो, एज इट इज।
ठीक है। आप सामने वाले को अप्रिशिएट भी कर पाओगे, जिसने आपके लिए कुकिंग किया है, जिसने आपके लिए चाय बनाया है, आप उसको भी अप्रिशिएट कर पाओगे क्योंकि आप उसकी एक एक इंग्रेडिएंट्स पे जा पा रहे हो। ठीक है, ट्राई दीज थिंग्स, यू डेफिनेटली आर गोना लव इट। मुझे कोई डाउट नहीं है, अगर आप ये करोगे तो आपको मज़ा आएगा कि नहीं, आपको आएगा ही आएगा। तो लेवल 3 में हमने 2 बातों पे कॉन्सेंट्रेट किया है, एक है कंपैशन अपने लिए और दूसरों के लिए भी, और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर हमने आज बात की है वो है हमारी 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में आप जो भी महसूस कर रहे हो उसके लिए आपको जजमेंटल नहीं होना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स आपका ब्रेन ले रहा है उसको लेने दो, ब्रेन को स्विच ऑफ रखो, एम्प्टी रखो, कुछ देर के लिए उसको भी शांत हो जाने की जरूरत होती है। वो बेचारा एनी टाइम काम पे लगा हुआ है, फेडअप हो गया है, इसीलिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अच्छे आइडियाज ढूंढ नहीं पाते हो। ठीक है, सो ये चीज जो मैंने आपको बताई लेवल 3 में, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपके डिसीजन मेकिंग पावर और आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाएगा जस्ट विद इन 1 वीक। ट्राई करके देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो आज के लिए आपका टास्क है जो कंपैशन के लिए मैंने आपसे कहा है, आप फिगर आउट करो कौन सी 3 बातें हैं जो आप अपने बारे में पसंद नहीं करते हो। पहले वो लिखो जो आप अपने बारे में पसंद नहीं करते हो, और फिर उसके साइड में लिखो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विद दिस। ठीक है, तब आप उसको सुधार पाओगे। आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे? ठीक है, और दूसरी चीज है, आपको अभी एट दिस राइट मोमेंट आपकी ये 5 सेंस क्या महसूस कर रही हैं। आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, ये 5 क्या महसूस कर रही हैं, ये आपको अभी पता लगाना है और उसके बारे में भी डिटेल्स नोट करने हैं। ठीक है, लेवल 4 के बारे में हम आई गेस फ्राइडे को फिर से बात करते हैं, और ये माइंडफुलनेस का लेवल जो है 5 लेवल है इसके, तो ये हम 1 बाय 1 करके खत्म ही करते हैं। ठीक है, लेवल 3 का प्रैक्टिस करते रहिए, लेवल 4 लेके मैं आपके पास फैंटास्टिक फ्राइडे को मिलूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।